हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वैंगिंग जो है वो सबको कहती है कि वांगजी प्रेग्नेंट है। अब उसके आगे जब सबको पता चल जाता है कि वांगजी प्रेग्नेंट है तो वो उसकी केयर करने लगते हैं। विभूचन जो है वो एक्स्ट्रा केयर करता है और वो वांगजी के लिए 10 रानियों को अरेंज करता है। और वैंकिंग जो थी वो हमेशा हर हफ्ते वांगजी का चेकअप करती थी। लैंचरैन और लैंसिचैन जो था वो भी हर महीने या हर हफ्ते भी आते थे वो वांगजी से मिलने के लिए। वांगजी जो था वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और वो अब खा भी नहीं पाता था प्रॉपरली। वांगजी जो था उसे अब मेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी और विभूचन जो था वो हमेशा उसके साइड पे बैठा रहता था। पूरा यीलिंग सेक्ट जो था वो बहुत खुश था अपने फ्यूचर एम्परर के लिए। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और वांगजी के जो मूड स्विंग्स थे वो बढ़ जाते हैं और वो हमेशा विभूचन से बिना किसी रीज़न के झगड़ा करता है। विभूचन जो है वो हमेशा एक्सेप्ट करता है। जब भी गलती वांगजी की होती थी फिर भी वो एक्सेप्ट करता था कि उसी की गलती है। वांगजी जो है वो अब 7 मंथ अब प्रेग्नेंट हो चुका था। अब वो गार्डन में बैठा हुआ था। उसकी जो बेली थी वो बड़ी हो चुकी थी, चब्बी हो चुकी थी और वो मॉर्निंग सीनरी को एंजॉय कर रहा था। विभूचन जो था वो उसके बगल में बैठा हुआ था और वो फ्रूट्स को कट कर रहा था अपने हाथों से। जो मेड्स थी वो खड़ी थी और वो देख रही थी कि एम्परर जो है वो अपनी ओमेगा का ख्याल कैसे रख रहा है। तो विभूचन जो है वो वांगजी के मुंह के सामने फ्रूट को होल्ड करके कहता है, मैंने कहा ये फ्रूट खाओ। तो वांगजी जो है वो अपने मुंह को बंद कर देता है क्योंकि उसे ये स्मेल पसंद नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ देख के कहता है ये अच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना है। तो विभूचन जो था वो एक्सप्लेन करता है वांगजी से और कहता है ये अच्छा है और ये फ्रेश है, ये तुम्हारी और हमारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वांगजी जो है वो कहता है लेकिन मुझे नहीं खाना है, मुझे लोटस सूप पीना है। तो विभूचन कहता है ठीक है, मैं मेड से कह देता हूँ, वो प्रिपेयर कर लेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। वांगजी जो है जब वो सुनता है तो वो अपने चेहरे को प्लफ कर देता है और कहता है नहीं, मुझे मेड्स का बनाया हुआ नहीं पीना है, तुम खुद बनाओगे और यहाँ पे लेके आओगे वरना मैं नहीं खाऊंगा। तो विभूचन लंबी सी सांस लेता और कहता है देखो मुझे बहुत ज़्यादा काम है रॉयल कोर्ट में, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वांगजी जो है वो सैड पाउट करता और कहता है इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है? मुझे पता है अब मैं प्रिटी नहीं लग रहा हूँ क्योंकि अब मुझ में बहुत ज़्यादा फैट आ चुका है। तो विभूचन जो है वो वांगजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और कहता है नहीं, तुम जो भी सोच रहे हो ये गलत है, मुझे सच में बहुत काम है, मैं मेड से कह दूंगा, वो लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो वांगजी जो है वो कहता है अगर तुमने खुद प्रिपेयर नहीं किया तो मुझे नहीं खाना है। विभूचन फाइनली हार मानता है और किचन की तरफ जाने लगता है और वहाँ पे लोटस सूप जो है बनाने लगता है। वहाँ पे जो सारी मेड्स थी वो देखती है कि एम्परर जो है वो अपनी एम्परर से कितना प्यार करता है। सब कुछ जो मेड्स थी वो चकल करती है जब वो अपने एम्परर के इस स्टेट को देखती है क्योंकि उनका एम्परर जितना भी पावरफुल और ब्रेव हो लेकिन अपने एम्प्रेस के सामने वो भीगी बिल्ली बन जाता है। पहले तो विभूचन को जो कुक करना नहीं आता था लेकिन जब से वांगजी उसकी ज़िंदगी में आया है और वांगजी को विभूचन के हाथों का ही खाना है, अब विभूचन जो है वो अब खुद ही उसके लिए कुक करता है। विभूचन जो है वो लोटस सूप का 10 मिनट में प्रिपेयर करता है और उसके सामने वांगजी के सामने रख देता है। वांगजी जब सूप को देखता है तो वो उसकी स्मेल को सूंघ कर दूसरी तरफ देखता है और कहता है अपनी नोज़ को हाइड करके इसमें कितनी गंदी स्मेल आ रही है, मुझे ये नहीं खाना है। जिस वजह से विभूचन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वांगजी की तरफ स्टर्न वॉइस में देख के कहता है देखो चुपचाप खाओ इसे, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ। वांगजी जो है जब वो ऐसी स्टर्न वॉइस को सुनता है तो वो पपी की तरह विभूचन की तरफ देखता है। जब विभूचन अपने ओमेगा की पपी आइज को देखता है जिनमें पानी आ चुका था तो वो खुद पे गुस्सा हो जाता है ये कह के कि उसने वांगजी से ये कैसे बात की। तो वो अपने नीज़ पे आ जाता है और वांगजी को कहता है प्लीज़ प्लीज़ आई एम सॉरी और उसके आंसुओं को पोंछता उसकी आंखों से और उसके फॉरहेड पे किस करता है। तो लैन
तो लैनवांग जी जो था वो बच्चों की तरह रोने लगता है और कहता है तुम अच्छे नहीं हो, तुम मुझे हमेशा डांटते हो, मुझे लैंड सेक्ट वापस जाना है। तो वी वुजन पैनिक हो जाता है और वो बिज़ी हो जाता है वांग जी को रोकने में, जो कि रो रहा था। तो वी वुजन कहता है माय लव रो मत प्लीज़, आई एम सॉरी, तुम मुझे डांट लो। तो वांग जी जो है वो पाउट करता है और कहता है तुम अच्छे नहीं हो, तुम मुझे हमेशा डांटते रहते हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम मुझे बुली करते हो। तो वी वुजन जो है वो वांग जी के आंसू को पोंछता है और कहता है हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, तुम कुछ भी करो मेरे साथ, प्लीज़ मत रो। और वी वुजन कहता है तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। तो वांग जी कहता है ठीक है, जो भी मैं कहूँगा तुम करोगे। तो वी वुजन जो है वो कहता है एक बार तुम कह के तो देखो। तो वांग जी कहता है आज तुम कोई काम नहीं करोगे, आज तुम मेरे साथ रहोगे। तो वी वुजन जो था वो लंबी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है। तो वांग जी जो है उसके चेहरे पे एक विक्ट्री स्माइल आ जाती है और वो वी वुजन से कहता है आज मुझे चिली फिश फ्राई खाना है, तो जाओ मेरे लिए बना के लेके आओ। हमारा जो वी वुजन था वो किचन में जाता है और अपने ओमेगा की विश को पूरी करने के लिए उसके लिए चिल्ली फिश फ्राई बना के लेके आता है। अब हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी जो था वो बेड पे बैठा हुआ था और वी वुजन जो है उसके नेक को मसाज कर रहा था, क्योंकि इन दिनों वांग जी के लेग्स में और नेक में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उनके रूम में अचानक से वैनिंग नॉक करता है और अंदर आ जाता है। जब वो देखता है कि वी वुजन जो है वांग जी के नेक को मसाज कर रहा था, लेकिन उसके लिए कोई सरप्राइज़ बात नहीं थी, क्योंकि ये नया नहीं था। लेकिन कुछ मेंबर्स उसके पीछे थे जो कि सेक्ट के थे और वो सरप्राइज़ हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि एम्परर कैसे एम्प्रेस के नेक पे मसाज कर रहा है। तो वैनिंग कहता है आज कुछ काम जो थे वो इनकम्प्लीट रह चुके हैं क्योंकि आप आज रॉयल कोर्ट नहीं आए। तो कुछ मिनिस्टर्स जो थे वो मेरे साथ आए हैं वो काम पूरा करने के लिए, लेकिन जो वो मिनिस्टर्स है वो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं जब वो लोग देखते हैं कि वो एम्परर और एम्प्रेस के प्राइवेट टाइम में दखल दे चुके हैं। तो वी वुजन जब मिनिस्टर को देखता है और वैनिंग को देखता है कि जो अंदर आ चुके थे, वो उनसे डीप वॉइस में कहता है आप लोगों को कुछ चाहिए। तो वैनिंग कहता है एक्चुअली हमें आपसे फार्मर्स के बारे में बात करनी थी, क्योंकि इस साल जो उनकी फसल थी उनसे इनकम बहुत ज़्यादा कम आ चुका है। तो वी वुजन कहता है तो प्रॉब्लम क्या है। मिनिस्टर कहता है और एम्प्रेस की तरफ देखता है, लेकिन यहाँ पे वो जब वी वुजन समझता है वो कहता है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, तुम यहाँ नहीं कह सकते। तो मिनिस्टर एक्सप्लेन करता और कहता नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट जो फार्मर्स थे उनकी जो है ईयर की इनकम वो लो हो चुकी है और इस वजह से जो एग्रीकल्चर है फसल है वो सफ़र हो रही है, इसीलिए हम उनकी मदद करना चाहते हैं। तो वी वुजन जो है वो वांग जी के नेक को फिर से मसाज करने लगता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करूँगा और वैनिंग जो है वो भी मदद करेगा, मैं उसके हाथों में पैसे दे दूँगा। ये सुनने के बाद सब लोग जो है चले जाते हैं और जब सब लोग चले जाते हैं तो वांग जी जो है वो वी वुजन की तरफ देख के कहता है कब से तुम मेरे नेक में मसाज कर रहे हो। तो वी वुजन काम वॉइस में कहता है अब तुम क्या चाहते हो। तो वांग जी ऑर्डर करता है और कहता है अब मेरे हेड में मसाज करो, वो क्वीन की तरह कह रहा था। तो वी वुजन जो है वो उसके सर पे धीरे धीरे मसाज करने लगता है और वांग जी जो है वो कहता है कितना मज़ा आ रहा है। एक हल्की सी स्माइल जो थी वो वी वुजन के लिप्स पे आ जाती है और वो स्लोली वांग जी के सर पे मसाज करने लगता है। तो वी वुजन जो है वो सॉफ्टली बुलाता है वांग जी। तो वांग जी कहता है तो वी वुजन कहता है मैंने डिसाइड कर लिया हमारी बेटी का नाम क्या होगा। जब वांग जी सुनता है वो वी वुजन की तरफ देखता और कहता तुम्हें कैसे पता है कि वो बेटी ही होगी। तो वी वुजन कहता है मेरा दिल कहता है। तो वांग जी जो है वो वी वुजन की आंखों में देखता और कहता है नो, हमें बेटा चाहिए और बेटा ही होगा, तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग अल्फा होगा। तो वी वुजन जो है वो अपने हाथ को वांग जी के स्टोमक पे रखता और कहता है लेकिन मुझे एक लड़की चाहिए। तो वांग जी कहता है नो, मुझे एक लड़का चाहिए। तो वी वुजन जो है वांग जी की तरफ देखता है और एक आईब्रो को ऊपर करके कहता है अगर ये बच्चा लड़का नहीं हुआ। तो वांग जी अपनी सीट से उठता है और वी वुजन की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है क्या कहा तुमने। तो वी वुजन जो है वो नर्वसली कहता है
मैंने कहा अगर हमारा बच्चा बॉय नहीं हुआ लेकिन वो अल्फ़ा हुआ तुम्हारी तरह। वीवूजन ने नर्वसली कहता क्योंकि उसे पता था कि अगर ओमेगा उसका एक बार एंग्री हुआ तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वांगजी जो है वो और ज़्यादा एंग्री हो जाता है जब वो वीवूजन के वर्ड्स को सुनता है और उसके कानों को खींचता और कहता है क्या कहा तुमने यू डोंकी। तुम्हें कैसे फील हो रहा है कि ये एक अल्फ़ा नहीं है। अब जो वीवूजन है वो कहता है प्रिटेंड करके कि उसे पेन हो रहा है और वो कहता है बेबी मैं कितना पेन में हूँ, मेरे कानों को छोड़ो। तो वीवूजन कहता है माई डॉटर मुझे बचाओ, मेरी प्रिंसेस मुझे बचाओ, तुम्हारी जो मदर है वो मुझे मार रही है, तुम्हारी माँ कितनी क्रूल है। तो वांगजी जो है वो कहता है यू शट अप, वहाँ पे कोई प्रिंसेस नहीं है, ये बच्चा प्रिंस है और मैं क्रूवल तो हूँ लेकिन तुम्हारे जैसे क्रूवल नहीं हो। तो जो मेरा प्रिंस है तुम इसे क्या कह रहे हो कि तुम्हारी मदर क्रूवल है। वांगजी जब ये कहता है तो वो अपनी स्टोमक पे हाथ रखता है जब उसे फील होता है कि उसका जो बच्चा है वो उसे किक कर रहा है। तो वो सरप्राइज़ हो जाता है ये देख के। तो वांगजी जो है वो वीवूजन के हाथ को अपने स्टोमक पे रखता है और दोनों जो है वो हैप्पीली हंसने लगते हैं। वांगजी जो है वो अपने बच्चे की जो किक थी उसे फील करता है और वीवूजन भी फील करता है। वांगजी कहता है हैप्पीली तुमने देखा मेरे प्रिंस के मुंह को। तो वीवूजन कहता है हाँ हाँ मेरी प्रिंसेस को। तो वांगजी कहता है मैंने कहा हमारा प्रिंस। तो वीवूजन कहता नहीं हमारी प्रिंसेस। तो वांगजी जो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो एक पिलो को उठाता है और वीवूजन पे फेंक देता है। उसके बाद वांगजी के हाथों में जो भी आ रहा था वो वीवूजन को फेंक देता है। अपने आप को बचाने के लिए वीवूजन यहाँ वहाँ भाग रहा था। तो वांगजी कहता है अगर तुमने मुझसे फिर से आर्ग्यू किया एक और बार डोंकी मोंकी कही के तो मैं ये वास जो है तुम्हारे चेहरे पे फेंक दूंगा। वांगजी जो है उसके हाथों में एक वास था और वो एंग्री आइज से वीवूजन की तरफ देख रहा था। वीवूजन अपने सलवों को निगलता है और उसकी तरफ हंस के कहता है माय स्वीट माय बेबी गुस्सा मत हो। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा जो हैंडसम हस्बैंड है उसका चेहरा रन हो जाएगा और तुम्हें किसी और पे क्रश आ जाएगा और तो फिर मुझे छोड़ के चले जाओगे। वांगजी जब भी सुनता है और ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो उस वास को वीवूजन के ऊपर फेंक देता है। लेकिन वीवूजन जो था वो बच जाता है और वो जो वास था वो जुयांग पे आ जाता है जो कि बेचारा अभी उस कमरे में आ चुका था। और जो वांगजी था वो जुयांग को इग्नोर करता है। उसके बाद वो वीवूजन के पीछे भागने लगता है उसे मारने के लिए। अचानक से वो गिरने वाला था लेकिन वीवूजन उसे पकड़ता है और उसे कहता है तुम भूल गए हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। तो वांगजी जो है थोड़ा सा डर जाता है और उसके बाद अपने सर को नीचे झुकाता है और वीवूजन जो है वो उसे हक करता है, उसे बेड पे लेके आता है और उसे उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है ऐसी चीज़ें मत करना, ये हमारे बच्चों को हर्ट कर सकता है। तो वांगजी जो है वो नोट करता है इस एग्रीमेंट में और अपने सर को वीवूजन के चेस्ट पे रखता है। दूसरी तरफ से जुयांग जो था उसके फॉरहेड से खून आ रहा था। जो जुयांग था उसे वीवूजन और वांगजी दोनों ने इग्नोर करके रखा हुआ था। तो जुयांग कहता है क्या तुम लोग मुझे भूल चुके हो, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। तो वीवूजन कहता है तुम यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे हो, जाओ तुम अपनी बीवी के पास, वो तुम्हें ट्रीट कर लेगी। तो वीवूजन जो है वो उसकी तरफ देख रहा था क्योंकि उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसके बाद वो वैंकिंग के पास जाता है जो कि उसकी इंजरीज़ को ट्रीट करती है। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और ये कंटिन्यू ऐसे ही नॉटी और स्वीट जो हमारा वांगजी है उसका टाइम बीत रहा था। एक रात को वांगजी सो रहा था पीसफुली और उसका जो सर था वो वीवूजन के चेस्ट पे था। वीवूजन जो है वो उसके हेड को पैट कर रहा था। अचानक से वांगजी जो है वो उसके हाथ को काट देता है जिस वजह से वीवूजन चिल्ला पड़ता है क्योंकि उसे सडन बाइट मिल चुका था। वांगजी इसीलिए उसे बाइट करता है क्योंकि उसे लेबर पेन शुरू हो चुकी थी और वांगजी जो है वो जाग जाता है नींद से और वो रोने लगता है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। वीवूजन डर जाता है वांगजी के चीखने से और वो अपने हाथ को उसके स्टोमक पे रख देता है। वीवूजन कहता है बेबी प्लीज़ अपनी मदर को ऐसे हर्ट मत करो, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है।
तो वांगजी जो है वो विभूषण के हेड को स्लैप करता है और कहता है मेरा लेबर टाइम स्टार्ट हो चुका है, वैनिंग को बुलाओ और हीलर को भी बुलाओ, यू फूल। तो विभूषण जो है वो हीलर और वैंकिंग को जो है वो समन करता है। विभूषण जो था वो कमरे के बाहर खड़ा था और अंदर वांगजी जो था वो चिल्ला रहा था दर्द से। विभूषण जो था उसके हाथ और पैर जो थे वो स्वेटी हो चुके थे और जुयांग जो था और वैनिंग जो था वो दोनों से कंफर्ट कर रहे थे और उन्होंने लैंसेक्ट भी मैसेज भेज दिया था। फाइनली कुछ लैनवांगजी की चीखने की आवाज़ों के बाद एक स्वीट सी जो क्राई है वो विभूषण की ईयर्स में जाती है और विभूषण अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था और वो जल्दी से दरवाजे को खोलता है और देखता है कि जो उसका ओमेगा है वो बेहोश था बेड पे और वैन किंग के हाथों में एक छोटा सा बच्चा था। विभूषण पहले अपने ओमेगा के पास जाता है और उसका चेहरा देखता है जो कि वीक और पेल था और हीलर की तरफ देखता है जो कि वो करता है विभूषण को देख के और कहता है हीलिंग पैट्रिया एम्प्रेस जो है वो वीक हो चुकी है क्योंकि उन्होंने अभी चाइल्ड को बर्थ दिया है, लेकिन दोनों हेल्दी है और इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। उसके बाद विभूषण वांगजी के फॉरहेड को किस करता है और वैनकी की तरफ देखता है और उस बच्चे की तरफ देख रहा था कि जो अभी पैदा हो चुका था और उसे पता चलता है कि ये एक लड़का है। विभूषण की आंखों से खुशी के मारे आंसू आ रहे थे और वो अपने ट्रिम्बलिंग हैंड से कांपते हुए हाथों से उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है और उसके बाद वो वांगजी के फॉरहेड पे फिर से किस करता और कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी खुशियाँ मुझे दी है ज़िंदगी में। जो वैनिंग और जुयांग थे दोनों बाहर खड़े थे और आर्ग्यू कर रहे थे कौन पहले जाएगा, कौन बच्चे को पहले होल्ड करेगा। वैनिंग जब ये देखती है तो वो बाहर आ जाती है और वो दोनों को कहती है कि तुम लोग यहाँ से दफ़ा जाओ। जब वो दोनों बात नहीं मानते हैं तो वो कहती है अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दूँगी। तो जब दोनों गुस्सा देखते हैं वैंकिंग का तो दोनों शांत हो जाते हैं। अब हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी जो है वो धीरे धीरे अपने होश में आता है और देखता है कि वो कहाँ पे है। वो देखता है कि विभूषण एक नन्हे से बच्चे को अपने आर्म्स में पकड़ा हुआ है और उससे बातें कर रहा है। वांगजी को याद आ जाता है उसके स्टोमक में बच्चा था तो वो नीचे की तरफ देखता है अपने स्टोमक पे और वो जल्दी से बैठने की कोशिश करता है जिस वजह से उसके मुंह से पेन की आवाज़ आ जाती है। विभूषण जब ये सुनता है तो वो उसकी तरफ देखता है और जल्दी से उसे कहता है तुम अब अपनी केयर करना शुरू कर दो, अब तुम एक मदर हो, तुम्हारा एक बच्चा है और तुमने अभी तक अपने प्रिंस को भी नहीं देखा है। तो लैन वांगजी जो था वो पाउट करता है और कहता है लेकिन मुझे बच्चा चाहिए तुम्हारे जैसा। तो विभूषण उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है तो ठीक है, अब हम एक और बच्चे के लिए प्लान करेंगे। जब वांगजी ये सुनता है तो उसकी जो आंखें हैं वो और जो उसका चेहरा है वो दोनों जो है रेड और शाई हो जाते हैं। वांगजी जो है उसके बाद अपने बेबी की तरफ देखता है और उसके बाद हंसने लगता है। हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैन सिचैन और उसकी जो मेगा है लैन हुसैन उनका पहला जो प्रिंस है वो आ चुका है और वो लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज जो है उसका नाम रखा जाएगा। सब लोग वहाँ आ जाते हैं और आज जो है वांगजी और विभूषण अपने बेटे वी जैन के साथ भी आ जाते हैं। लैंचरैन बहुत अनॉय हो जाता है जब वो जैन को देखता है क्योंकि जैन बहुत नॉटी था, क्योंकि अभी तक जैन का जेंडर पता नहीं था, क्या वो एक ओमेगा है, अल्फा है, वॉटेवर वो क्या है। और उसकी एज जब 12 पहुँचेगी तब ही उसकी जो आइडेंटिटी है, जेंडर है, तब ही रिवील हो जाएगी। तो जो जैन है वो सारे रूल्स को तोड़ता था और लैंचरैन जो था वो उस पर गुस्सा करता था और विभूषण जो था वो हमेशा प्राउड करता था अपने बेटे पे क्योंकि वो उसके जैसा ही था। अब जो लैन सिचैन का बेटा था उसका नाम रखा जाता है उस इवेंट में लैन यीबो और वांगजी जो था वो उस छोटे से बच्चे को हुसैन के लैब से उठाता है और अपने लैब में बिठाता है और हंसने लगता है। जैन जब ये देखता है तो अपनी मदर के पास आ जाता है और कहता है मॉम, आपने इस बच्चे को अपने आर्म्स में क्यों लिया है। तो जैन जो है वो अपसेट हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी मदर को किसी और के साथ शेयर करे, ना कि अपने फादर को भी।
तो वांग जी कहता है अपने बेटे को देख के, एक स्वीट स्माइल दे के, क्योंकि ये मेरा नेफ्यू है बेटा। तो जैन कहता है लेकिन उसकी माँ है ना, उसे उसकी माँ के पास दे दो और मैं आपके लैब में बैठना चाहता हूँ। ये कह के जैन जो है वो यीबो को हुसैन के लैब में डाल देता है और फिर अपनी मदर के लैब में बैठ जाता है और उस बच्चे की तरफ देख के कहता है, यू लिटिल रेडिश, तुम मेरी मदर को मुझसे दूर ले जाना चाहते हो। तो हुसैन देखता है वांग जी की तरफ, कहता है तुम्हारा बेटा कितना जेलस है। तो वांग जी जो है वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है जैन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है और प्रोटेक्टिव है मेरे लिए। तो विजन जो है वो दूर से देख रहा था और वो भी सांस लेता है, क्योंकि इस वजह से, उसके बेटे की वजह से 5 सालों से इन दोनों में कोई रोमांस नहीं हुआ है और ये जो वीवूजान है उसे ही पता है कि वो अपने आप को कैसे रोके हुए है। तो कैसे लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल इसका लास्ट पार्ट होगा और उसके बाद मैं नया फिर शुरू करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।